Hello everyone, welcome to Shakunsan Academy where we prepare to clear all the exam. मैं आशुतोष मिश्रा आज जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की चौथे चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ हूँ, जिसका नाम है मानचित्र। ये जो मानचित्र है ये पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र है। तो पैमाना क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, जिसे हम जियोइड शेप भी बोलते हैं, और पृथ्वी की सतह पर कर्व है। इस वजह से इसमें पैमाने का यूज होता है, और पैमाने में हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान सकते हैं या उसे 100 किलोमीटर मान सकते हैं। और ये मानचित्र अलग अलग प्रकार का होता है। मोस्टली जो आपने मार्केट में देखा होगा, जब कभी आप मार्केट में मानचित्र मैप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है कि भाई कौन सा मैप आपको चाहिए, भौतिक मैप चाहिए या राजनैतिक मैप चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी ने आज यहाँ पे एक तीसरे प्रकार के भी मैप के बारे में बताया है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप स्टार लगाइए, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये भौतिक मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले चित्रों को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ये गलत प्रिंट हो गया था। भौतिक मानचित्र कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब इस जो भौतिक मानचित्र है इसमें शहरों के बारे में, राजधानियों के बारे में, सड़कों के बारे में, किसी राज्य की सीमा कहाँ तक जा रही है इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे जो चर्चा होगी वो महासागरों की, नदियों की, मैदानों की, अर्थात पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक आकृतियाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनके बारे में भौतिक मानचित्र में चर्चा होगी। किसी और मानचित्र में चर्चा दूसरे प्रकार की होगी। राजनीतिक वाले मानचित्र में हम देखते हैं राजनीतिक मानचित्र कि राजनीतिक मानचित्र वे मानचित्र हैं जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसका आशय ये है कि आपने किसी मानचित्र में अपने गांव को देख लिया, अपने ज़िले को देख लिया, अपने प्रदेश को देख लिया। इसका मतलब है कि आप राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं। तो जब आप दुकान पे जाएंगे, दुकान से वाले से बोलेंगे कि भाई मुझे मैप चाहिए, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार का मैप चाहिए, राजनैतिक या भौतिक। तो यहाँ आपका क्लियर होगा कि भौतिक मानचित्र जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन्हें भौतिक मानचित्र में रखेंगे। साथ ही जहाँ पर हमें बॉर्डर, गांव, शहर, जिला, प्रदेश, विश्व के विभिन्न देश दिखें तो वो राजनीतिक मानचित्र होगा। ये थीमेटिक मानचित्र जो मैंने बोला आपको कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मानचित्र में विशेष प्रकार की जानकारियाँ दी होती हैं, जैसे सड़क, वन, उद्योग, कि किसी पर्टिकुलर जगह में कौन सी सड़क जा रही है, उद्योग वहाँ पे किस प्रकार का है, तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। इसमें वर्षा का वितरण, मानसून, झाड़ियाँ, वनों, रेलवे, उद्योगों आदि की चर्चा की जाती है, इंडिकेट किया जाता है चित्र के माध्यम से उस मानचित्र पे, जिससे हमें पता चल सके कि पर्टिकुलर जगह पे कौन से उद्योग चल रहे हैं, वहाँ किस प्रकार का मानसून होता है, किस प्रकार का वन पाए जाते हैं। इसका सामान्य सा अर्थ है कि विशेष जानकारी हेतु उपयुक्त जो मानचित्र होंगे उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। और मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में जानने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम
थोड़ा रंगों को देख लें। मानचित्र में जो विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। जैसे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है जलाशयों के लिए, नदियों के लिए, साथ ही भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए, पीले रंग येलो का प्रयोग पठार के लिए और हरे रंग का प्रयोग मैदानों के लिए। किसी भी एग्जाम में जोड़ी बनाने का प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पीला रंग किसके लिए प्रयोग होता है, हरा रंग किसके लिए प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन इस साइड में ए बी करके दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आप जोड़ी बनाइए या एक दूसरे से मिलान करिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि नीले रंग का प्रयोग जलाशय के लिए, भूरे का पर्वतों के लिए, पीले का पठारों के लिए और हरे रंग का प्रयोग मैदानों के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी के लिए हम लोग पैमाने वाला चित्र यूज करते हैं। जैसा शुरुआत में ही परिभाषा में ही बताया गया है कि पैमाने से हम मापते हैं और इंडिकेट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 किलोमीटर लेंगे, 1000 किलोमीटर लेंगे या 500 मीटर लेंगे। और रही बात दिशा की, तो दिशा में आपने देखा होगा कि हर मैप में कुछ इस तरीके का इंडिकेशन बना होता है और इसमें ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ बोलते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस तरीके से दिशा का ज्ञान हो जाता है। और हम बात करें प्रतीक की, तो अलग अलग प्रतीक बनाते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैप में यूज किया जाता है वैसे प्रतीकों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वो फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रतीक किस मैप के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे रेलवे लाइन दिया गया है जिसमें ब्रॉड गेज को किस इस तरीके से, मीटर गेज को और रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया है। रोड्स आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमा और ज़िले की सीमा। ऐसे ही नदी, कुआं, तालाब, नहर और ब्रिज को किस तरीके से दर्शाया गया है ये आप देख रहे होंगे। मंदिर को किस तरीके से मैप में दर्शाया जाता है, चर्च को, मस्जिद को, पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से सबको दर्शाते हैं। ये हमारा बस्ती है, ये कब्रिस्तान है। पेड़ और घासों को, ये पेड़ हमारा, इस तरीके से हम पेड़ को दर्शाते हैं और कुछ इस तरीके से घास को दर्शाया जाता है। तो इस तरह हमें पता हो गया कि दूरी कैसे दर्शाई जाती है, दिशा कैसे दर्शाया जाता है और प्रतीक चिन्ह कैसे दर्शाए जाते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक छोटा सा मैप बना के दिया है जिसमें हमें बताना है, उसने दिखाया है कि हम किस तरीके से दर्शाते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर बताया गया है। इस हिसाब से हम इसकी दूरी का अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन कितनी दूरी पे उपस्थित है। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से हमें शॉप दिखाई गई है, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर और ये फलोद्यान दिखाया गया है। यहाँ पे हमें कुआं दिखाया गया है और ये स्कूल है। ये खेल का मैदान है, इसके ऊपर पेड़ था वो चित्र में नहीं आ पाया। सामुदायिक केंद्र ऊपर था यहाँ पे, और ये रास्ता दिखाया गया कि कौन सा रास्ता किधर जाता है और इन रास्ताओं के बीच में दूरी कितनी है। और जब हम पैमाने के माध्यम से मापेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी दूरी कितनी है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें कुछ गांव दिखाए जा रहे हैं। ये डुमरी, ये सुंदरपुर, ये बसंतपुर। तो इसमें हमें बताना है कि नदी किस दिशा में बह रही है, डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजर रही है। ये चित्र के माध्यम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है।
रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है, और साथ ही आपको बताना है कि गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, टेलीग्राम ऑफिस और कब्रिस्तान रेलवे लाइन के किस साइड में स्थित है। ये उनका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसका आंसर आपको देना है। अब हम बात करेंगे रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षणों पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता को वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। जैसे कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर से आपको रास्ता बताता है, और तो उस रास्ते को हम कच्चा आरेखण बोलते हैं कि आप दाएं जाइएगा, दाएं से थोड़ा बाएं लेके एक पतली सड़क आएगी, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के आप बाएं मुड़ जाइएगा तो आपके मित्र का घर आ जाएगा। ऐसा कुछ रेखा चित्र के माध्यम से हमें समझाया जाता है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। इसका आशय यह है कि हम बहुत ही छोटे क्षेत्र पे बड़े पैमाने का यूज करके, जैसे कि हम घरों का नक्शा बनाते हैं, मकानों का नक्शा बनाते हैं, उसमें हमारा बेडरूम कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, हमारा एंट्री पॉइंट किधर रहेगा, दरवाज़ा किधर रहेगा, इन सब के बारे में हम एक छोटे से पेज पे उसका नक्शा बनाते हैं, उसका खाका बनाते हैं। खाके में हम एक्चुअल में विस्तृत जानकारी देते हैं, छोटी छोटी चीज़ को हम बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी समस्त चीज़ें जिन्हें हम बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस माध्यम से बनाएंगे, उसे हम खाका कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा, ये सारी बातें हमें एनसीईआरटी के 4th चैप्टर के मानचित्र में एनसीईआरटी द्वारा बताई गई है, और इसी के आधार पे देश के, दुनिया के बड़े बड़े मानचित्र बनाए गए हैं।